दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन सामने वाला उसी बात को सच मानकर बैठ जाता है। यही छोटी सी लापरवाही आपके करियर, रिश्तों और कामकाज में बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक महिला अपने 2 साल के रोते बिलखते बच्चे को चुप कराने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। उसने उसे बहुत बहलाया, फुसलाया, समझाया, डांटा, फटकारा, पुचकारा, खिलौने और मिठाइयां दिलाने का लालच भी दिया, लेकिन बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके सारे जतन व्यर्थ होते जा रहे थे। इसी बीच एक साधु भिक्षा मांगने उसके घर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। साधु को देखकर महिला उसे डराते हुए बोली, मुन्ना, चुप हो जा, नहीं तो साधु बाबा तेरा कान काट लेगा। तब भी बच्चा चुप नहीं हुआ, तो वो और अधिक डराने के लिए साधु से बोली, बाबा देखो, मुन्ना चुप नहीं हो रहा है, आप इसका कान काट लीजिए, तभी ये मानेगा। इस पर साधु आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे विचारे बच्चे का कान काट लिया। बच्चे के कान से खून बहने लगा। वो तो दर्द के मारे और तेज तेजी से रोने लगा। महिला को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया। वो साधु पर चिल्लाने लगी, तू साधु है या कसाई? बच्चे का कान काटते हुए तुझे जरा भी दया नहीं आई? साधु बोला, बेटी, तू नाहक ही मुझ पे बिगड़ रही है। मैंने तो वही किया जो तूने मुझसे करने को बोला। तो महिला बोली, अरे निर्बुद्धि, मैंने तो बच्चे को डराने के लिए यूं ही कह दिया था। साधु बोला, मुझे क्या मालूम कि किसी के दो मन भी होते हैं। हम साधुओं का तो एक ही मन होता है। खैर, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो साधु वहां से चला गया। कुछ दिन बाद फिर भिक्षा मांगता हुआ उसी घर के सामने वो साधु पहुंचा। तभी घर में आग लग गई। महिला उसे बुझाने का जी तोड़ प्रयत्न करने लगी। इतने में उसकी नजर उस साधु पर पड़ी और वो उससे सहायता मांगते हुए बोली, खड़े खड़े देख क्या रहे हो महाराज, आगे बढ़ो, आग बुझाओ, वरना सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन साधु ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वो वहीं शांत भाव से खड़ा रहा। महिला अकेले ही आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और देखते ही देखते सब कुछ जलकर भस्म हो गया। इस पर महिला बिलखते हुए साधु से बोली, कैसे पत्थर दिल इंसान हो तुम? मेरा घर जल रहा था और तुम बुद्ध बने खड़े थे, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। साधु बोला, बेटी, मैंने सोचा इस बार भी तू पिछली बार की तरह ऊपरी मन से तो नहीं कह रही। ऐसे में कुछ मैं करता तो तू और नाराज हो जाती, इसलिए मैंने कुछ न करना ही बेहतर समझा। उसकी बात सुनकर महिला सिर पकड़कर बैठ गई। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो इसे आप क्या कहेंगे? अति ही ना? अरे भाई, सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, किस भाव से कह रहा है, उसकी मंशा क्या है, ये जाने समझे बिना उसकी कही गई बात को पकड़कर बैठ जाओ तो यही सब होगा। आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करना ही होगा ना। सामने वाले ने किन संदर्भ में ये बात कही है, लेकिन कुछ लोग उस साधु की तरह ही होते हैं जो बस बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और जब कोई गलती हो जाती है तो डांटने पर कहेंगे कि आप ही ने तो कहा था ऐसा करने को। अरे भाई, कई बार कोई हिदायत समय और सिचुएशन को देख कर दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बात को लेकर बैठ जाएं। इसलिए किसी भी प्रतिक्रिया से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि आपसे जो बात कही गई है उसके पीछे कहने का मकसद क्या है या उसके पीछे कहने की भावना क्या है। तब आपकी प्रतिक्रिया उचित और सटीक होगी। अन्यथा कुछ का कुछ समझकर कुछ और कर बैठोगे और परिणाम स्वरूप आप चाहेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। दूसरी ओर, सामने वाले की मानसिकता को समझे बिना कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके पीछे आपका आशय कुछ और हो। जैसे कि उस महिला ने उस साधु से ऊपरी मन से बच्चे का कान काटने के लिए कह दिया। यदि आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपके साथ भी नतीजा कुछ ऐसा ही होगा। यानी आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी हो जाएगी।
इसलिए बेहतर है कि आप किसी के भी सामने जो भी कहें वो एक ही मन से कहें। इससे सामने वाले को आपकी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ऐसा होगा तो आपका कान तो बचेगा ही, साथ ही ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे आपकी नाक कटे। यानी खैर छोड़ो, आप समझ ही गए होंगे हमारे कहने का मतलब। तो मैनेजमेंट ज्ञान यही कहता है कि बात वही नहीं, उसका भाव और संदर्भ भी समझो, वरना आप चाहेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। इसलिए बोलते समय भी और सुनते समय भी एक ही मन से साफ और सोच समझ कर बात कीजिए। अगर आपको ये मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और जानने वालों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।